आपकी सलामती हो। मैं खुदा में उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, और मैं ये भी तवक्को करता हूँ कि आपने मेरी पहली वीडियो कि खुदा मुझसे बात करना चाहता है देख चुके हैं, और अगर आप किसी वजह से उसको नहीं देख पाए तो आप इस लिंक पर क्लिक करें और आप उसे ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने ये बात की थी कि ये कितना अहम और ज़रूरी है कि हम खुदा के साथ कम्युनिकेशन में बढ़ सकें, इसलिए कि ये खुदा की ख्वाहिश है कि वो अपनी मर्ज़ी को हम पर अयां करे। और फिर हम ज़बूर 119 उसकी 105वीं आयत में पढ़ते भी हैं, जिसमें लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जी हाँ, ये कैसी खूबसूरत बात है कि खुदा के कलाम को हम लें और उसे पढ़ें, और उससे हम रोशनी हासिल कर सकते हैं, उससे हम इल्म हासिल कर सकते हैं, उससे हम खुदा की मर्ज़ी को जान सकते हैं। और इसीलिए हम लाइफ हाउस में इस चीज़ पर ज़ोर देते हैं कि हमें खुदा के कलाम को पढ़ना है और हर रोज़ पढ़ना है, और ये बहुत ख़ास है, ये बहुत कीमती है, इसलिए कि ये हमारी मदद करता है हम खुदा के और कुर्बत में हो सकें। और यकीनन जब आप खुदा के साथ कम्युनिकेशन में बढ़ेंगे, आप उसकी मर्ज़ी को बेहतर तौर पर जान सकेंगे। और आपको याद होगा उस वीडियो में मैंने एक और जिक्र किया था कि bluebook.mylifehouse.com जल्द ये उर्दू ज़बान में भी होगी। जी हाँ, और आज मैं आपके साथ खुशी से ये शेयर करना चाहता हूँ कि अब अगर आप लिखते हैं bluebook.mylifehouse.com/UR, तो फिर आप उस सारे रिसोर्स को, जिसका मकसद ये है कि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ने की हर रोज़ मुतालिया की प्रैक्टिस में आ सकें, आप उर्दू ज़ुबान में भी देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि हम खुदा के कलाम को अपनी ज़ुबान में पढ़ें और ज़्यादा बेहतर तौर पर जान और समझ सकें। और आज इस वीडियो में हम इसी सारे रिसोर्स के एक हिस्से में से बात करेंगे, और ये है कैसे रोज़ाना की डायरी लिखें, कैसे हम जर्नलिंग कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि किस तौर से हम बाइबल का मुतालिया करें और अपने शख्सी तजुर्बे को किसी एक जगह पर नोट करें। जी हाँ, और ये बहुत ज़बरदस्त होगा अगर आप एक मखसूस डायरी बनाते हैं और उसमें हर रोज़ अपने लिए एक आयत या एक हवाला पढ़ते हैं, और फिर जो अहम ख्याल है उसको नोट करते हैं, तो फिर शायद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद एक खूबसूरत रिसोर्स आपके पास है कि आप देखें कि अच्छा, पिछले हफ्ते में खुदा ने मुझसे क्या बात की, किस दिन के लिए खुदा का क्या वादा था, मैंने इसे किस तौर से अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा किया। और ये बहुत ज़बरदस्त होगा, आप खुदावंद की कुर्बत को तजुर्बा कर सकेंगे। और इसीलिए हम बाइबल मुक़द्दस के हर रोज़ मुतालिया का पर ज़ोर देते हैं, इसलिए कि ये हमारी मदद करता है कि हम ईमान में मजबूत हो सकें, हम खुदावंद की पहचान में मजबूत हो सकें, और हम उसके और ज़्यादा करीब हो सकें। रोज़ाना की डायरी लिखना, इसका एक नमूना या नुस्खा bluebook.mylifehouse.com/UR पर भी मौजूद है। अगर वहाँ जाते हैं और वहाँ पर एक टैब होगी जिस पर लिखा होगा कैसे रोज़ाना की डायरी लिखें, और अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो चंद बहुत सादा हदायत वहाँ आपको मिलेंगी, जिनको पूरा करके आप एक खूबसूरत नोटबुक अपने लिए तैयार कर सकते हैं, एक डायरी लिख सकते हैं, एक जर्नलिंग अपने लिए बना सकते हैं। और ये बहुत अच्छा रिसोर्स होगा जिसको आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि खुदावंद ने किस दिन किस आयत के वसीला से आपके साथ बातचीत की। और ये मेरे लिए हमेशा बहुत ख़ास है कि हाँ, फ़लाँ दिन में खुदा ने मुझसे ये बात की, खुदा का ये वादा था जो मेरे लिए बहुत ख़ास और अहम था। और आज हम जल्दी से मिलकर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक हिस्से को करेंगे, ताकि हम ये सीख सकें कि हमें कैसे रोज़ाना की डायरी को लिखना है। सबसे पहला जो काम आपको करना है, आपको अपनी डायरी के सफ़े पर तारीख लिखनी है, ताकि याद रहे कि किस दिन आपने उस हवाला को पढ़ा। और फिर उसके बाद एक लाइन में आपने अनवान या मज़मून लिखना है, और फिर इसके बाद खाली जगह छोड़नी है, और हम इस प्रोसेस के एंड में दोबारा इस लाइन की तरफ आएंगे, और फिर आपने बाइबल की आयत को पढ़ना है। आज के लिए जो मिसाल के तौर पर हवाला है, यह है मत्ती की इंजील, उसका 13वां बाब और उसकी पहली 9 आयत। हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी की इंजील, उसका 13वां बाब और उसकी पहली 9 आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है, और उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला।
और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरे और बहुत फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हों वो सुन ले। ये एक बड़ा मशहूर कलाम का हिस्सा है जिसमें यीशु मसीह ने एक तमसील सुनाई, और इस तरह एक बाइबल का पैसेज पढ़ने के बाद फिर हमने नोट करना है इसमें कौन सी खास बातें हैं जो मेरे लिए हैं। अगर इस हवाले को लें तो मैं एक पहली बात लिखूंगा कि खुदावंद कलाम का बीज बोता है, और दूसरी बात ये हो सकती है कि बीज का फल इस बात पर इन्हिसार करता है कि वो कैसी ज़मीन में गिरा है। और फिर शायद एक और ख्याल हो सकता है कि ये बीज खुदा का कलाम है, और फिर ये ख्याल हो सकता है कि वो बीज जो अच्छी ज़मीन में गिरा वो 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाता है। और फिर इसके बाद एक और अहम हिस्सा है, वो है अहम ख्याल। इस सारे पैसेज में जो मैंने पढ़ा और जो चंद पॉइंट्स मैंने लिखे, इनमें से कौन सा एक अहम ख्याल है जिसको मैं आज के दिन के लिए लेना चाहता हूँ। और मैं इस ख्याल के लिए लेना चाहता हूँ वो है, मुझे अपने दिल को खुदा के कलाम के लिए तैयार करना है। और फिर एक मुख्तसर दुआ है जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि ऐ खुदा, मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए अपने दिल को तैयार करता हूँ। आमीन। और फिर इसके बाद आप उस सारा दिन इस ख्याल में रहें कि हाँ खुदावंद मुझसे बात कर, मैं अपने दिल को तेरे कलाम के लिए तैयार करता हूँ। और आखिर में हमें उस पहले हिस्से को करना है जिसको हमने शुरू में छोड़ दिया, और वो था कि हमने इस दिन के लिए कलाम की नयात को क्या मौजू या अनवान देना है। और इसके लिए अगर मैं अनवान दूं तो मैं लिखूंगा अच्छी ज़मीन फल लाती है। और फिर ये एक दिन की जर्नलिंग कंप्लीट हुई। आपको यही प्रोसेस बार बार करना है, और आप हर रोज़ जान पाएंगे कि खुदा मुझसे बात कर रहा है और ये कैसा ज़बरदस्त है। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। खुदावंद के कलाम को पढ़ना ये बहुत ख़ास और कीमती है, और अगर हम इसे पढ़ते हैं और इसमें से अपने लिए रोशनी लेते हैं, अपने रास्ते के लिए, अपनी राह के लिए, तो फिर हम उस ना सिर्फ खुदा की मर्ज़ी को जान पाएंगे, बल्कि हम उस बरकत को, उस खुशी को, उस कामिल शादमानी को खुशी में, मुसीबत में तजुर्बा कर पाएंगे जो हमारा खुदा हमारे लिए रखता है। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। किताब मुक़द्दस का मुताला बहुत ख़ास और कीमती है। आप ज़रूर कोशिश करें और हर रोज़ इसको पढ़ने के सिलसिले में आएँ। और bluebook.mylifehouse.com/UR आपके लिए एक आसान और मुफ्त रिसोर्स है जिसको आप इस्तेमाल करके खुदा की कुर्बत में बढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपके लिए आसान रहेगा। ये वीडियो आपके लिए किस तौर से मददगार रही और बाइबल मुक़द्दस का मुताला करना आपके लिए कैसा बाबरकत रहा, आप ज़रूर कमेंट्स में इसके बारे में लिखें। खुदावंद आपको बरकत दे।